इस डिस्कशन में मुझे भाग लेना पड़ेगा। भैया ने बहुत भरोसा करके मुझे इतना बड़ा काम दिया है, मैं फेल नहीं हो सकती। आइडिया बोल रहा हूँ कि इन सारे सामान को एक कमरे में डालकर ताला मार दे तो काम हो जाएगा। हे, प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची? अरे रिंकी, तुम कब आई? अभी आई। मैं कह रही थी कि प्रिपरेशन खत्म नहीं हुई ना, क्या मैं पार्टिसिपेट कर सकती हूँ? एकदम। अच्छा ठीक है, तो क्या तय हुआ? सारा सामान क्लब में ही रहेगा, यही ना? हाँ, लेकिन जिस कमरे में तुम लोग ये सामान रखोगे उस कमरे की चाबी किसके पास रहेगी, पहले ये सोचो। हाँ, मैं रख पाऊंगी। मेरे पास तो स्टोर की चाबी रहती ही है। वैसे भी सब सामान रखकर एक लिस्ट बनाकर चाबी रख दूंगी। और वैसे भी ये सब सामान तो सुबह ही निकालना पड़ेगा ना। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बात हुई ना फुल्की। सुनो, चाबी को अपने पास संभाल के रखना, ठीक है? शुक्र है, अच्छा ही हुआ। अब डुप्लीकेट चाबी बनाने में आसानी होगी। और फुल्की मेरा यकीन भी करती है। ए प्रेम, सारा सामान लाना नहीं है? हाँ, चलो जल्दी करो। आराम से। उस तरफ ले चलो। आराम से। तुम्हें क्या जरूरत थी ये चाबी रखने वाली बात बोलने की? होशियार बनती हो तुम। क्यों सर, इसमें क्या गलती की मैंने? बड़े पापा ने ही तो कहा कि मुझे खुद से हर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तुम्हें ना कुछ भी कहना बेकार है फुल्की, तुम्हें समझा कर कुछ फायदा नहीं। चाबी रखने का मतलब समझती हो? बहुत सावधानी बरतनी होगी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। और ये जो सामान देख रही हो ये सब पब्लिक के लिए है। अच्छा सुनो, तुम्हें बहुत सावधानी बरतनी होगी और दया करके चाबी अपने से दूर मत करना, समझ गई? सब मेरी गलती है, हर एक बात पर मुझे डांटते हैं। अरे मैं स्टोर की चीजें संभालती हूँ और ये नहीं कर पाऊंगी क्या? हमेशा शक करते हैं। मैं उम्र में छोटी हूँ ना, फुल्की ना दिखा देगी कि वो क्या कर सकती है और क्या नहीं। सारा हिसाब मैंने लिख के रख लिया है और सारे बॉक्सेस पे नंबर भी डाल दिए हैं। बस अब कोई भी गलती नहीं होगी। फुल्की, अरे तुम्हें कोई मदद की जरूरत है तो मुझे बताओ। नहीं प्रेम भैया, ये छोटे से काम में मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है। स्टोर में तो मैं ये सब काम रोज करती हूँ। देखो प्रेम, तुम क्या कह रहे हो? तुम किसे क्या बोल रहे हो? अरे ये फुल्की दास है, अकेली 100 के बराबर है। इसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। उसे करने दे। हम लोग चलो बाहर चलते हैं, झंडा लगाना होगा, समय लगेगा। हाँ प्रेम भैया, कमल भैया, आप लोग जाइए, मैं सब काम करके आती हूँ। पता है ना, सर की डांट शुरू हुई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। नहीं मतलब स्टोर में सब लोग कहते हैं। बस ठीक है, हो गया। बाहर जा रहा हूं मैं, आप लोग भी आ जाइए। जिससे जितनी होशियारी करनी है करने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। चलो आ जाओ। तो फिर हम लोग भी निकलते हैं। हाँ सही बात है, चलो चलो सब चलो। चलो। फुल्की काम खत्म होने के बाद ताला मारेगी, फिर वो मेन डोर से ही आएगी। तब कुछ भी करके मुझे चाबी की छाप लेनी ही होगी। हे माँ काली, क्या मैं ये जिम्मेदारी संभाल पाऊंगी? देखना मेरी वजह से कोई परेशानी ना हो।
आई एम सॉरी, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं नहीं, आप ठीक हो ना रिंकी दीदी? हाँ मतलब मैं ठीक हूँ। दरअसल क्या है ना, जहाँ झंडा लग रहा है ना, वो जगह मुझे पसंद नहीं आई। वो कहने के लिए ही मैं दौड़ के तुम्हारे पास आई। तुम्हें तो पता ही है, अंकल का काम सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, और भैया भी नहीं है यहाँ। तुम कुछ ढूंढ रही हो? वो चाबी कहाँ गिर गई? मिल ही नहीं रही है। तुम एक काम करो, तुम वहाँ ढूंढो, मैं यहाँ देख रही हूँ, ठीक है? ये रही चाबी। अच्छा अब मैं चलती हूँ। दरअसल क्या है ना, आपने ऐसे आकर मुझे सब बताकर ठीक किया। इस बार तो बड़े पापा ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। भरोसा करते हैं ना। दरअसल बड़े पापा को पता है कि किसे काम आता है। मैं आती हूँ, दोबारा मिलती हूँ। इस लड़की की हिम्मत बढ़ गई है। मैदान में जाके देखो क्या हो रहा है। मैं स्टोर जा रहा हूँ। अब कुछ भी करके ये चाबी लौटानी पड़ेगी, तब कोई भी शक नहीं कर पाएगा। अरे कमल, हाँ। सब कुछ ठीक से लिखना। हाँ, कल का ये प्रोग्राम भैया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तुझे पता है ना? हाँ पापा, सब कुछ लिख लिख के ही कर रहा हूँ। ये देखिए, हाँ। पहला लिखा फ्लैग होस्टिंग, हाँ। दूसरा लिखा दूसरा नंबर क्या है? बस, हो गया। हाँ। बड़े पापा का भाषण। हाँ, देखा ना, फुल्की को सब कुछ याद रहता है। हाँ, चलो चलो करो। सब कुछ मैं मैं करूँ क्या उसका? करूँ? अरे इनको तो झगड़ने के लिए मौका ही चाहिए बस। अच्छा फुल्की, सारी इम्पोर्टेंट चीजें ठीक से रखी है ना? कमरे को ताला तो लगाया है ना? हाँ चाचा जी, मैंने चाबी ये रही। इशिता दी को साबुन दे दिया है, वो ठीक से डुप्लीकेट चाबी बना लेगी। अब असली चाबी की जगह पे ये चाबी को रख दिया तो मेरा काम खत्म। क्या हो गया रिंकी? हाँ। तुम यहाँ पर? दीदी को खोजने आई हो? दीदी तो शायद घर चली गई है। अच्छा, भाभी घर चली गई? हाँ, लेकिन तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं नहीं, क्या होगा? असल में मतलब मैं तो वैसे भी घर जा ही रही थी। उफ, रिंकी, इतना नर्वस होने की क्या जरूरत है? कोई जानता थोड़ी ना है कि तूने चाबी चुराई है। अच्छा रिंकी, हाँ? चल मैं तुझे ड्रॉप कर देता हूँ। रुद्र तो यहाँ है नहीं, हाँ। और लावण्या भी घर पे अकेली है, हाँ। और मुझे मिठाई भी तो लानी है ना। अच्छा रोहित, कल के प्रोग्राम की सारी व्यवस्था ठीक हुई है नहीं, ये तू चेक कर ले। रिंकी चलो। हाँ, फुल्की दिखाओ तो क्या क्या लिखा गया है। हाँ, ये देखो, फ्लैग होस्टिंग, भाषण, कपड़े बांटना। अरे पर गाना कब होगा कल? हाँ हाँ हाँ, अरे फ्लैग होस्टिंग के बाद तो गाना होना ही चाहिए। उसके बाद भाषण। फुल्की भूल गई थी। ओह हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही। कमल भैया, लिस्ट में गाना भी लिखो कल के लिए। बस जानता था मैं। अब मिटाकर फिर से लिखो शुरू से। मतलब जहाँ फुल्की दास रहेगी वहाँ कोई ना कोई गड़बड़ होनी तय है। लिखो फिर से शुरू से। चाचा जी, हाँ आप रिंकी को लेकर घर जाइए, मैं यहाँ पर देखता हूँ। हाँ रिंकी चलो। रिंकी, याद रखना कल सुबह तुम्हें जल्दी आना है, बहुत काम है। हाँ हाँ जरूर।
असली काम तो आज ही हो जाएगा रोहित भैया। कल तो कोई चीज बचेगी ही नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। क्या हुआ? हाँ? चल। हाँ चलिए। कमल भैया, हाँ एक बात बोलूं आपको? बोलो। रिकी दीदी सर से थोड़ी डर नहीं गई थी? रोहित पहले बॉक्सिंग करता था, उसके चलने के स्टाइल से ना सबको डर लगता है। बीच बीच में डर लगना अच्छा होता है, वरना इंसान सर पर चढ़कर नाचने लगता है। हे प्रेम, इतना दांत दिखाकर हंस क्यों रहा है? मिटाकर उसे फिर से लिख। फुल्की, तुम भैया का ये डांटा कैसे बर्दाश्त करती हो अब पता नहीं। अब ज्यादा दिन नहीं है। नंदू भैया मिलते ही मैं सच साबित करके चली जाऊंगी। अच्छा अच्छा, काम जल्दी खत्म करते हैं, चलो। उस तरफ देख के क्या होगा? फुल्की दास अब नहीं रहेगी यहाँ। हे, जल्दी बॉक्स उठाओ। ठीक है, संभाल के निकालना। जैसे बोला गया है वैसे ही करना, समझे? और ये माल जहाँ पहुँचना है वहीं पहुँचना चाहिए, समझ गए तुम लोग? इस बार अगर कोई गलती हुई तो भैया जी हाथ काट देंगे, समझ गए सब लोग? चलो 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 चलो, जल्दी करो जल्दी करो, चलो 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 चलो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमस्कार। आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं नवाबगंज क्लब के प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। आज हमारे पड़ोसी इलाका हकीमपुर और खेजूर बागान के लोग भी आए हुए हैं। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। उन सबको हम कुछ कंबल और कपड़े दान करेंगे और ये दान उनके हाथों होगा जो हम सबके प्रिय हैं, हमारे बड़े पापा। लेकिन ये कार्यक्रम शुरू होने से पहले मैं बड़े पापा से अनुरोध करूंगी कि आकर वो 2 शब्द बोले। नमस्कार। अब मैं अलग से क्या कहूँ? आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, लेकिन जिन्होंने अपना खून बहाकर लड़ाई करके हमारे देश को आजादी दिलाई है, उन्होंने ये किस लिए किया? देश के लोगों के लिए। देश के लोगों के बिना स्वतंत्रता दिवस का कोई भी कार्यक्रम अधूरा है।
आज के इस शुभ दिन पर हम उनके साथ रहना चाहते हैं, उनके लिए मदद का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। मैं वॉलंटियर से निवेदन करूंगा कि जो कपड़े और कंबल बांटने के लिए लाए गए हैं उसे यहाँ ले आए। अच्छा सुनो, तुमने जो चाबी का निशान दिया था उससे हमने नकली चाबी बना ली है। तुमने समय और मौका देखकर फुल्की को असली चाबी दे दी थी ना? हाँ, दिया था। कोई कुछ नहीं समझ पाएगा इशिता दी। घर खुलेगा, अंदर जाएंगे, फिर देखेंगे सब खाली है। गुड जॉब। थैंक यू। भैया की बहन जो हो। अरे आओ तो सही। अरे कुछ नहीं होगा। अरे मैं कह रहा हूँ ना, तुम लोग मेरी बात नहीं समझ रहे हो। ये क्या? बक्सा कहाँ गया? बताओ। बक्से कहाँ गए मतलब? सच में बॉक्सेस कहाँ गए? यहीं पर तो रखे थे। बॉक्सेस के अंदर तो कपड़े और कंबल सब था। एक सेकंड तरुण। हाँ, बक्से कहीं शिफ्ट किए गए थे? मुझे नहीं पता भैया, मैं तो यहाँ आया ही नहीं था। ताले की चाबी तो मेरे पास ही थी सर। फुल्की, तुमने किसी कारण से किसी को चाबी दी थी क्या? नहीं प्रेम भैया, मैंने तो सारी चीजें इसी घर में रखी थी और बॉक्सेस को नंबर भी दिए थे। फिर हम मैदान चले गए थे। उसके बाद हम घर गए और कार्यक्रम की तैयारी करने लग गए और फिर हमने खाना खाया और उसके बाद हम लोग जाके सो गए थे। और चाबी तो मैंने अपने पास ही रख रखी थी। अगर चाबी तुम्हारे पास थी तो फिर सारे बक्से गए कहाँ? अब क्या करेंगे? बाहर सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कंबल और कपड़े मिलेंगे। अब हम क्या करें? अरे बड़े पापा के मुंह पे तो कालिक लग जाएगी। मैंने बार बार कहा था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मत लो, नहीं संभाल पाओगे, लेकिन नहीं, फुल्की दास तो सब कर सकती है। अरे यार रोहित, थोड़ा चुप हो जाओ। यार। पहले चीखना चिल्लाना बंद करो और ये सोचो कि अब करना क्या है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर बक्सा गया कहाँ। लेकिन कमल भैया, विश्वास करिए, मैंने सच में चाबी किसी को नहीं दी, बिल्कुल भी नहीं, किसी को भी नहीं। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर जो इतनी बड़ी घटना हो गई है वो मुझे लगता है सबको बताना जरूरी है। हे माँ काली, ये आपने क्या कर दिया? अब मैं सबको क्या जवाब दूंगी? एक बात बताइए मास्टर जी, इतनी देरी क्यों हो रही है? अरे वैसे सारा सामान तो यहीं रखा है ना कमरे में। अब मास्टर जी, वो मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना है। अरे नहीं डॉक्टर साहब, अभी जाना मत, कंबल तो आपको ही बांटना है। अच्छा सुनो, अब तुम जाकर बैठो, थोड़ी देर में वो लेकर आ रहे हैं, बांटेंगे। अरे और कितना समय लगेगा? और कितना टाइम लगेगा समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो रहा अरे है? लेना तो दीजिए, नहीं तो जल्दी दीजिए हमें अपने घर। बताओगे? क्या तमाशा लगा के रखा है? हाँ बोलो। मैं कह रही थी मास्टर साहब, देखिए सब लोग परेशान हो रहे हैं। थोड़ा इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। रोहित है ना, वो सब संभाल लेगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। हाँ हेलो, हाँ बोलो। क्या? रुको, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? जरूर कुछ बुरा हुआ है। क्यों देर हो रही है? क्या हुआ है यहाँ? बड़े पापा, कंबल के बक्से इस घर में नहीं है। क्या? कल फुल्की ने सारे बक्से यहाँ पर रखकर उसकी लिस्ट बनाई थी, लेकिन अभी विश्वास कीजिए, दरवाजा बंद था, ताला भी लगा हुआ था और चाबी तो मेरे पास ही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है बड़े पापा। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? मतलब मास्टर साहब, अब क्या होगा? बाहर इतने सारे लोग आए हैं, उन्हें क्या जवाब देंगे? आपकी इतनी बेइज्जती होगी।
हे भगवान, इसीलिए मैं रुद्र के ऊपर भरोसा करती हूँ। वो रहे या ना रहे, सारा काम सही से करता है। मास्टर साहब, आपने फुल्की और रोहित पे भरोसा क्यों किया? अब इस परेशानी से कैसे निकलेंगे? बड़े पापा, क्या आप जाकर कोई अनाउंसमेंट कर सकते हैं? क्योंकि अगर अभी हम पुलिस को बुला के बक्सा ढूंढेंगे तो इसमें बहुत समय लग जाएगा और नया खरीदने के लिए भी समय नहीं है। बाहर बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। अरे और कितना टाइम लगेगा? क्या हुआ? अरे क्या शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए। थोड़ी देर में कंबल और वस्त्र का वितरण होगा। शांत हो जाइए, थोड़ी देर शांत हो जाइए। अरे ये क्या, आप लोग शांत हो जाइए। क्या आप लोगों को खाली हाथ जाने देंगे? मास्टर जी की बात गलत नहीं होती, शांत हो जाओ। आप लोग भरोसा रखिए, मास्टर साहब कभी कोई गलत काम नहीं करते। ये हो क्या रहा है? कोई गड़बड़ है क्या? मास्टर के हाथ पैर तोड़ दो। कंबल बांटेंगे, कपड़े बांटेंगे। हाँ, अरे मुझे आवाज नहीं आ रही है। क्या बोल रही है? हाँ, क्या क्या हो रहा है? मजली चाची, क्या हुआ? बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। कमल का फोन आया था क्लब से। वो कह रहा है कि कंबल और कपड़े नहीं मिल रहे हैं। क्या? हे भगवान, ये क्या बोल रही हैं आप? मास्टर जी का काला हाथ तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो। मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। सोचा नहीं था कि ये सब देखने को मिलेगा। रुद्र भैया, सुन रहे हैं? आग लग गई है और ये आग आसानी से नहीं बुझेगी। आप बस मनाइए भगवान से कि ये कंबल और कपड़े आसानी से ना मिले और इसके बाद बड़े पापा का अंत हो जाएगा। मेरी बात सुनो, सुनाई दे रहा है ना? तुम्हारी वजह से मास्टर साहब की कितनी बेइज्जती हो रही है, सुनाई दे रहा है? घर की चाबियां तुम्हारे पास ही थी ना? मतलब सारे कंबल कपड़े वगैरह तुमने ही बेच दिए ना? दरवाजे खिड़कियों का कोई नुकसान नहीं, सारा सामान अपनी जगह पे है। समझ में तो आ रहा है, जो आया है दरवाजे से ही अंदर आया है। बक्सा यहाँ से उड़ के तो नहीं जा सकता ना? कहाँ रखा है तुमने बक्से को? कहाँ? बड़ी माँ, मुझे लगता है फुल्की सच में उन बक्सों के बारे में नहीं जानती। तुम बीच में मत बोलो। चुप। समझ नहीं आ रहा मास्टर साहब ने इस लड़की को सर पे क्यों बिठा रखा है? आज फुल्की को ही कपड़े और कंबल का इंतजाम करके लोगों का मुंह बंद करना होगा। यहाँ जो कुछ भी हुआ है उस बारे में सिर्फ फुल्की ही जानती है। मेरी बात सुनो, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये फुल्की नहीं जानती। वो एक अच्छी लड़की है, बुरी लड़की नहीं है। बार बार उसी को क्यों कोसती रहती हो? अभी ये सोचना है कि इसे संभाला कैसे जाए। मुझे लगता है कमल सही कह रहा है। हमें बाहर जाकर लोगों से कह देना चाहिए कि हम लोग ये आज नहीं बांट पाएंगे, फिर कभी बांट देंगे। तुम क्या कहते हो रोहित? बड़े पापा बाहर पूरी मीडिया आई हुई है, लोग वैसे ही नाराज हैं और अब अगर हमने ऐसा कुछ कहा तो मारपीट शुरू हो जाएगी, कुछ तोड़ फोड़ देंगे ये लोग।
भीड़ को काबू नहीं कर पाएंगे हम। पुलिस को बुलाऊं बड़े पापा? अरे तो तुम्हारी मीडिया लोगों को उकसाएगी, कहेगी प्रकाश राज चौधरी पुलिस को बुला के लोगों को डरा रहा है। और कोई उपाय भी तो नहीं है। जिंदगी भर आपने जो सम्मान कमाया है ना, इस रोहित और फुल्की की वजह से सब बर्बाद हो जाएगा। चलिए, मैं आपके साथ हूँ। ऐसे छुप के तो बैठ नहीं सकते ना। चलिए। बड़ी माँ, मुंह काला नहीं होगा, मैं वो नहीं होने दूंगी। बड़े पापा, आप सर से कहिए स्टोर से चावल दाल लेकर आए। कमल भैया, आप सुमन सर को फोन कीजिए। सुमन सर को फोन करके पैकेट्स का इंतजाम करवाइए। बड़े पापा, देखिए, लोगों को तो खाने पीने, कपड़े, सब कुछ की जरूरत होती है। आप आज खाना बांट दीजिए, तब तक हम कपड़े, कंबल सब ढूंढ निकालेंगे। बड़ी माँ, आप प्लीज मत रोकिएगा। देखिए, मुंह काला तो वैसे भी होने ही वाला है, लेकिन एक बार हम लोग कोशिश करके देखते हैं ना, ताकि कुछ भी गड़बड़ होने से बच सके। ए फुल्की, कर सकती है। ए रोहित, फुल्की क्या बोल रही है? ये ऐसा कर सकती है? बड़े पापा, एक बार हम लोग कोशिश करते हैं। क्यों रोहित, क्या बोलते हैं? हाँ, मतलब मास्टर जी का सामान बचाने के लिए हमें कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। एग्जैक्टली। बड़ी मम्मी, हम लोग अभी स्टोर जाते हैं और पूरी व्यवस्था करते हैं। वैसे भी खाना और कपड़े ही तो बांटे जाते हैं ना। तुम ही देखो क्या कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि इस तरह कुछ भी ठीक हो सकता है। अब खड़े मत रहो, जाओ जो करना है करो। मास्टर साहब, चलिए अनाज वितरण की घोषणा करते हैं। चलिए। फुल्की, आप यहीं रहिए, हमें कंबल, कपड़े ये सब ढूंढना है अभी। क्या कहा? हमें? मतलब सब तुम्हारा करा धरा है, तो फिर मैं क्यों खोजूंगा? क्योंकि ये बड़े पापा के मान सम्मान की बात है। आप मुझ पे चाहे तो गुस्सा कर लीजिए, शक भी कर लीजिए, लेकिन इस वक्त मेरी मदद कीजिए। मैं अकेले ही सब कैसे करूंगी सर? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, डर लग रहा है, मेरा दिल बैठे जा रहा है। अगर आप मदद नहीं करेंगे तो मैं अकेले कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। थोड़ा तो सोचिए ना सर, देखिए ना कैसे ढूंढ सकते हैं। इसका मतलब तुमने सोच ही लिया है कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर हर तरफ कंबल खोजूंगा। अब क्यों? जब मैंने तुमसे कहा था कि फुल्की जिम्मेदारी मत लो, फुल्की जिम्मेदारी मत लो, तब तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तब तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी थी? अगर चाबी किसी और के पास होती और तब भी यही हुआ होता तो क्या आप कुछ नहीं करते? बड़े पापा के मान सम्मान के लिए चुप रहते? नहीं रहते ना, तो फिर आप वक्त बर्बाद क्यों कर रहे हैं? खाना बनने से पहले हम कंबल, कपड़े सब ढूंढ लेंगे। कहाँ से शुरू करें, सोचिए ना। चलो। सर, हम कहाँ जा रहे हैं थोड़ा बताइए ना, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। पता है। पता नहीं तो बताइए हमें क्या करना चाहिए। मतलब नहीं पता होने से तो सब गड़बड़ हो जाएगा ना। दया करके अपना मुंह बंद रखो और जरा मुझे सोचने दो। चलो मान लिया कि ये चोरी कल रात को ही हुई थी। मान लो अगर मैं चोर होता तो मैं चोरी कैसे करता? कैसे? सर, मुझे ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि चाबी तो मेरे पास ही थी, ताला नहीं टूटा, खिड़की भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन पेटी की पेटी भरे हुए कपड़े सब गायब। सर,
ऐसा तो नहीं कि किसी ने ताला खोल के बंद कर दिया, पर कैसे? इसका मतलब इस ताले की एक और चाबी किसी के पास है, क्योंकि अगर तार या कांटे से ताले को मान लो खोला गया होता तो फिर ताला खुला ही रहता। लेकिन यहां ताला अच्छे से लॉक किया गया था। कैसे? इस रहस्य को किसी तरह सुलझाना होगा। अच्छा, मान लेते हैं कि चोर ने भरे हुए बक्से को चुरा लिया, लेकिन एक आध बक्से नहीं थे, बहुत सारे बक्से थे। सारे बक्सों को यहां से निकालकर इस रास्ते से होते हुए सामने बड़े रास्ते पर जाना होगा, और आसपास कोई और गली भी नहीं है। बड़े रास्ते में पहुंचने के बाद किसी वैन में बक्सों को भर के ले जाना होगा। इसके अलावा तो और कोई रास्ता भी नहीं है। फुल्की, यहां आओ। ये क्या है पता है? सीसीटीवी कैमरा। यहां से जितने भी लोग आए गए होंगे वो सब इसमें रिकॉर्ड हो गया होगा। अरे रोहित, क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ जी, सब ठीक है। वो पूछना था कि आपके दुकान के सीसीटीवी कैमरा का फुटेज एक बार देख सकता हूँ। मतलब हमारी एक बहुत जरूरी चीज खो गई है, इसलिए हम देखना चाहते हैं कि यहाँ से कौन वो सब ले गया। ऐसा क्या? क्या चोरी हो गया है? हाँ, मैंने सुबह से बहुत सारी बातें तो सुनी हैं। चलो, मैं तुम्हें फुटेज दिखाता हूँ और मांगोगे तो दे भी दूंगा। थैंक यू चाचा जी। अच्छा कि आपने कैमरा लगा दिया, बहुत अच्छी बात है। आइए चलिए। चलो। माँ काली, मुझे तो सर की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती हैं। जो चोरी करते हैं वो कैमरे के सामने से थोड़े जाते हैं। अगर सर ने देखा कि इस दुकान में कैमरा लगा हुआ है, फिर तो चोर ने भी देखा ही होगा। फुल्की की मोटी बुद्धि भी तो ऐसी ही कहती है। वैसे भी वक्त नहीं है, ऊपर से ये सब करके वक्त बर्बाद कर रहे हैं। कुछ कह भी तो नहीं सकती, बहुत डांट मारते हैं। यहाँ मौजूद सभी लोगों से अनुरोध है कि वो लोग आराम से लाइन में खड़े रहे, धक्का मुक्की ना करें। हम सब के प्यारे मास्टर जी वस्त्र कंबल वितरण करेंगे और इसके बाद खाने की व्यवस्था भी होगी। सर, खाना बंटना खत्म होने वाला है। हम कर पाएंगे? बड़े पापा को बचा पाएंगे? क्योंकि मैं एक काम कर रहा हूँ, चुपचाप खड़ी रहो ना। इतना हड़बड़ाया मत करो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हर वक्त मुझे डांटा मत कीजिए, वक्त निकला जा रहा है। वो मुझे पता है फुल्की, इसलिए मैं काम को और आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ। फुल्की, ये भूल मत जाना कि क्लब की चाबी तुम्हारे पास ही थी। एन मौके पर अगर चीजें नहीं मिली ना तो फिर हर एक इंसान तुम पर ही शक करेगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। मेरे बारे में आप मत सोचिए सर, मुझे तो बड़े पापा की चिंता हो रही है। मुझे कोई क्या कहता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बातें सुन सुनकर मुझे तो आदत हो गई है। तुम ये जो बीच बीच में ऐसी बातें करती हो ना, इसका जवाब मैं एक दिन जरूर दूंगा। तस्वीर। देखो ध्यान से, कुछ दिख रहा है? ये रात 9:30 बजे की फुटेज है। मैंने जानबूझकर सुबह के वीडियो फुटेज नहीं लिए क्योंकि दिन में बहुत सारे लोग होते हैं, बक्सा निकालना आसान नहीं होगा उनके लिए। क्लब में भी बहुत सारे लोग थे और पीछे मैदान में भी बहुत सारे लोग थे। देखो, कुछ अजीब सा दिख रहा है तुम्हें? ये इस वक्त रात को 10:30 बज रहा था। कुछ भी तो ऐसा अजीब नहीं दिख रहा है। गेट भी बंद है।
सर आप मुझे एक बात बताइए ना, दुकान के कैमरे पे जब हमारी नजर पड़ गई तो चोर की नजर नहीं गई होगी? कोई कैमरे के सामने से चोरी क्यों करेगा? मैं तुम्हें जितना बेकार समझता हूँ ना, तुम उतनी बेकार नहीं हो। सवाल अच्छा है, लेकिन फिर भी ये फुटेज क्यों चेक कर रहा हूं पता है? कि सामने वाले रास्ते से कोई बक्से लेकर गया कि नहीं, यही जानने के लिए मैं ये फुटेज देख रहा हूं। क्लब के एक तरफ मैदान है और पीछे की तरफ नवाबगंज का बड़ा सा तालाब। अगर भागना ही है तो फिर इस सामने वाले रास्ते से ही भागना होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। अब उन बक्सों को अगर कोई तालाब में फेंक देता तो तालाब में जमा हुआ काई यहां वहां बिखर जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने खुद जाकर चेक किया है। इसका मतलब बक्से क्लब के एरिया से बाहर लेकर नहीं गए हैं फुल्की। बक्से सारे क्लब के एरिया के अंदर ही हैं। वॉलंटियर्स क्लब के आसपास जंगल छान चुके हैं, उन्हें कहीं भी कुछ नहीं मिला। सर पास में भी तो एक घर है ना? हाँ है, लेकिन वहां क्या कुछ मिलेगा? एक बार चल के देखते हैं ना, चलिए। क्या कर रही हो तुम? यहाँ पर क्या ढूंढ रही हो? अरे फुल्की, ये क्या कर रही हो? अलमारी में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अलमारी लॉक नहीं है, ये देखो। ये क्या कर रही हो बताओगी? सर जमीन के अंदर भी तो रख सकते हैं, किसी ने गाड़ दिया होगा तो फिर टाइल्स ढीले नहीं हो जाते? ये नहीं हो सकता फुल्की। एक रात के अंदर सारे टाइल्स हटाकर सारे बक्सों को जमीन के अंदर डालना, फिर गाड़ने के बाद जमीन को पहले जैसे कर देना, ये एक रात में पॉसिबल नहीं है। छोड़ दो तुम। फुल्की, फुल्की क्या कर रही हो तुम? इतने सारे कंबल कोई ट्रंक में रख सकता है? छोड़ो, छोड़ो तुम, छोड़ो। धूल है वहां, तुम्हें सांस लेने में दिक्कत होगी। छोड़ो, मैं कह रहा हूं छोड़ो। उतरो। बस हो गया ना? मिला सुकून? ये लो, पंप कर लो। सर आप इस पंप को हमेशा अपने साथ लेकर क्यों घूमते रहते हैं? ये पंप अपने साथ लेकर घूमना पड़ता है क्योंकि तुम्हें तो बीमार पड़ने की आदत हो गई है ना। लो। आदत? और क्या क्या आदत देखी है मेरी? अच्छी। ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी बातें मत क्या करो मेरे सामने। ये लो पकड़ो। यहां ढूंढने से कुछ नहीं मिलेगा फुल्की। क्लब की बिल्डिंग में कुछ नहीं मिलेगा। देखो, चोर ने तो जरूर ये सोचा होगा ना कि सबसे पहले क्लब के बिल्डिंग में ही हम ढूंढेंगे। अभी थोड़ी ही देर में सबको खाने का पैकेट दिया जाएगा हमारे प्यारे मास्टर जी के हाथों से, और उन्हीं के साथ यहाँ मौजूद है हमारे आपके सबके प्यारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर आशीम चट्टोपाध्याय। सर अब क्या करेंगे हम? मैदान में चलिए सर, नहीं तो बड़े पापा और भी मुश्किल में पड़ जाएंगे। माँ काली,
अगर इस मुश्किल में आपने मेरी मदद नहीं की ना तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, कह देती हूँ। मेरी मदद मत करो, चुपचाप बैठे रहो। सब कुछ मैंने मान लिया है, लेकिन ये बड़े पापा की मान सम्मान की बात है, आपको मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। चलो फुल्की, मैदान में चलो, जो होगा देखा जाएगा। कुछ नहीं होगा तो बड़े पापा को हटाकर मैं सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लूंगा। फुल्की, हो सकता है अब हमें बहुत सारी जिल्लतें सहनी पड़ेंगी। कुछ भी बनके हमें पत्थर बनकर सबका सामना करना पड़ेगा। और हाँ, तुम प्लीज प्लीज अब रोना मत, हाँ? क्योंकि तुम्हें रोता हुआ देखकर बड़े पापा खुद को संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन सर, मैं तो बड़े पापा को ऐसे नहीं देख सकती ना। बड़े पापा टूट जाएंगे, पूरी तरह टूट जाएंगे। यहाँ जिन्हें खाने का पैकेट नहीं मिला है वो आगे आए और खाने का पैकेट ले जाइए, क्योंकि खाना खत्म होने वाला है। आइए। ये सब क्या हो रहा है? फुल्की ने कहा कि जब तक अनाज वितरण होगा तब तक कंबल ढूंढ के ले आएगी। ये तो खाली हाथ आ रही है।